जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस सेट एक और वीडियो लेकर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। इसमें अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया जाए तो भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल देश, भूटान देश और बांग्लादेश स्थित है। अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य कौन कौन सा राज्य है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है, तो सिक्किम हो गया आपका, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 23 आपका जनपद है। जनपद कहने का मतलब जिला है। और यहाँ का मुख्य भाषा जो है बांग्ला भाषा है। बांग्ला भाषा भारत की दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल जो हैं लाल गणेशन है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ विधानसभा की टोटल सीट आपका 294 है और लोकसभा का 42 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है। यहाँ पर याद रखिएगा ये भी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका स्थान पूछा जाए पश्चिम बंगाल का, तो 13वां स्थान है। और जनसंख्या में अगर भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान देखा जाए तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक गंगा नदी की जो मुख्य धाराएं हैं यहाँ कई भागों में बट जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है जिसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी जो शाखा है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी तथा हुगली नाम से बहती है। और ये जितने भी शाखाएँ हैं सारे शाखाएँ दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। और गंगा नदी का अगर मुहाना की बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना गंगा नदी का ही मुहाना माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो या कैलाश मंदिर एलोरा। तो राइट आंसर दोस्तों है आपका कैलाश मंदिर। अगर कैलाश मंदिर की बात किया जाए तो ये राष्ट्रकूट वंश में बना है। राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरेश कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? नरेश कृष्ण प्रथम। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। आपके इनका जो शासनकाल था 757 से लेके 783 के बीच इनका शासनकाल था। यह एलोरा जो आपका महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद जिला है वहाँ ही ये स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें टोटल अगर मंडल की बात किया जाए तो टोटल आपका मंडल 10 है। और सूक्त की बात किया जाए तो टोटल इसमें सूक्त आपका 1024 है और मंत्र आपका 10,462 है, याद रखिएगा ये भी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाले आय पर कितने कर लगाया जाएगा? 25%, 3%, 2% या 35%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3%। 3% आपका कर लगाया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही? रानी मंगलमाल या सुल्तान चांद बीबी या बेगम समरू या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रजिया सुल्तान। अगर रजिया सुल्तान की बात किया जाए तो यह गुलाम वंश में इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 के बीच शासन की है। इसका एक हस्बैंड का नाम था इसका अल्तुनिया और इसके प्रेमी का नाम था याकूत खां, जो अल्तुनिया ने इसे मरा दिया था। और रजिया सुल्तान और इसके जो हस्बैंड थे अल्तुनिया, वो दोनों की मृत्यु कैथल हरियाणा में कर दिया गया था और इसका मकबरा भी आपका कैथल में ही है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कालिदास सम्मान से निम्नलिखित रोहिणी भाट्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? ओडिसी, मणिपुरी, शास्त्रीय या कथक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य आपका यूपी उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत का माना जाता है। शास्त्रीय जो है असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा।
मणिपुरी मणिपुर का है, और ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे या कैनेडी एक्सप्रेसवे? इसका राइट आंसर है दोस्तों ताज एक्सप्रेसवे। क्या था? यमुना एक्सप्रेसवे का पहला जो नाम था वो ताज एक्सप्रेसवे था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से नियुक्त किया गया है जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? हर्षवर्धन श्रृंगाल या सुब्रमण्यम जयशंकर या सुजाता मेहता या विनय मोहन क्वात्रा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा जी ही अभी तक हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं। अब दो दिए गए हैं, तो अब ये केवल एक सही है या एक और दो दोनों सही है? न तो एक सही है और न तो दो सही है और केवल दो सही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक और दो दोनों सही है। ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित भी होते हैं और उनके पैर संधि युक्त भी होते हैं। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। दूसरा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंटल्स को नियुक्त किया। तो ये दोनों बातें सही है दोस्तों, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था और बक्सर की जो लड़ाई थी जो आपका, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अस्तित्व और भी बढ़ गया था। तो ये दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, एक और दो दोनों सही है। तो ये मेरा प्रश्न था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।